अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ हम लोग लास्ट में स्पर्म का डायग्राम भी पढ़ेंगे कि स्पर्म का डायग्राम कैसे होता है या उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग गेमेटोजेनेसिस के बारे में भी समझेंगे कि गेमेटोजेनेसिस क्या होता है। व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस? गेमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स बनेंगे या फिर गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को हम लोग गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। देखिए, अगर आप इंसान की बात करें या फिर किसी भी एनिमल की बात करें, तो किसी भी एनिमल में आप देखिए तो उनमें गोनेड्स बनते हैं। उनमें क्या बनेंगे? गोनेड्स बनते हैं। अब गोनेड्स दो किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पर गोनेड मेल में भी होता है और गोनेड जो है वो फीमेल में भी होता है। एक होता है मेल गोनेड और एक होता है फीमेल गोनेड। जो मेल गोनेड है, मेल गोनेड को हम लोग दरअसल कहते हैं टेस्टिस। और जो फीमेल गोनेड है, फीमेल गोनेड को हम लोग कहते हैं ओवरीज। हम उसको क्या कहते हैं? ओवरीज कहते हैं। अब जो आपके पास टेस्टिस है, टेस्टिस में दरअसल बनता है मेल गैमेट। टेस्टिस में क्या बनेगा? मेल गैमेट। और जो ओवरी है आपके पास या फिर ओवरीज है, ओवरीज में बनेगा फीमेल गैमेट। तो इसमें बनेगा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम लोग कहते हैं स्पर्म, फीमेल गैमेट को हम लोग कहते हैं एग। अब यहां पे आपको बात समझ आई होगी कि स्पर्म जो है वो दरअसल मेल गोनेड से बनता है जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, और जो एग है वो फीमेल गोनेड से बनता है जिसको हम लोग ओवरीज कहते हैं। स्पर्म के बनने के प्रोसेस को दरअसल हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं हम इसको? स्पर्मेटोजेनेसिस, जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एग के बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं oogenesis। तो oogenesis मीन द फॉर्मेशन ऑफ एग और द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर स्पर्म भी बने और साथ साथ में एग भी बने, जब ये दोनों बनेंगे तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। टॉपिक को जाने से पहले मैं आपको एक और चीज के बारे में बताऊंगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, क्योंकि ये आज के लेक्चर में फिर डिस्कस होने वाले हैं। आसान है। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में आपके पास ये एक सेल डिवीजन है। ये आपके पास क्या है? सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन में आपके पास क्रोमोसोम नंबर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा या फिर कंप्लीट रहेगा। तो माइटोसिस में जब सेल डिवीजन होगी तो इसमें सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर या तो सेम रहेगा या तो कंप्लीट रहेगा। लेकिन मियोसिस में भी सेल डिवीजन होगा, मतलब सेल डिवाइड होगा। इसके अंदर जो सेल डिवाइड होगा उसमें फिर क्रोमोसोम की तादाद हाफ रहेगी, आधी रहेगी। तो मियोसिस में क्रोमोसोम की नंबर जो है, सेल डिवीजन में क्रोमोसोम की नंबर हाफ रहेगी और माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर की कंप्लीट रहेगी या फिर सेम रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर हाफ रहेगी तो हम इसे हैप्लॉइड कहेंगे, और अगर कंप्लीट रहेगी तो हम उसे क्या कहेंगे? डिप्लॉइड का नाम देंगे। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड किसको कहेंगे? जिसमें क्रोमोसोम की नंबर हाफ होगी। तो आपके पास मियोसिस में क्रोमोसोम की नंबर हाफ हैप्लॉइड, माइटोसिस में क्रोमोसोम की नंबर कंप्लीट, जिसे हम कहते हैं डिप्लॉइड। ये चीज आप लोगों ने, या मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं, अगर हम लोग इंसान की बात करें तो इंसान में क्रोमोसोम कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है और उसकी जो हाफ नंबर क्रोमोसोम है वो 23 है। तो ये जो 23 क्रोमोसोम है वो मियोसिस के प्रोसेस के जरिए बनेंगे और जो 46 है वो माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए बनेंगे। अब जरा बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जब किसी मेल में या फिर किसी भी एनिमल में स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ये हमें पता है कि स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर। अब ये होता है कि जैसे मेल कोई मर्द होता है, जैसे वो प्यूबर्टी स्टेज तक पहुंच जाता है, बुलुगत स्टेज तक पहुंच जाता है, तो उसमें स्पर्म की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं। अब स्पर्म उसमें बनते रहते, पूरी जिंदगी लाइफ टाइम स्पर्म बनते रहते हैं मेल के अंदर, रुकते नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है कि जब कोई मेल जो है बुढ़ापे स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसमें स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाती है, लेकिन स्पर्म रुकते नहीं है। ये बात आपने याद रखना है। हमें पता है कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस में जो है कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं। उन ट्यूब्यूल्स को हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल्स होते हैं उस वॉल्स पर सेल्स पाए जाते हैं। उन सेल्स को हम लोग स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल में ये होता है कि स्टेम सेल जो होते हैं वो स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं। मतलब स्पर्म जो स्टेम सेल्स है उसमें ये काबिलियत होती है, उसमें ये सलाहियत होती है कि वो स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्म बनाते हैं। तो लिहाजा उन स्टेम सेल को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। अब एक वर्ड है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा वर्ड है स्पर्मेटोगोनियम। अगर स्टेम सेल एक है तो हम उसे स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। अगर स्टेम सेल कई सारे हैं तो हम उसे स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनियम इज सिंगुलर और स्पर्मेटोगोनिया जो आपके पास है वो प्लूरल है। अब हमें पता है कि आप स्टेम सेल कहो या फिर स्पर्मेटोगोनियम कहो, स्पर्मेटोगोनियम का हमें पता है कि ये स्पर्म बनाते हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन एक चीज आपने याद रखना है कि जो स्पर्मेटोगोनियम है ये कभी भी डायरेक्ट स्पर्म नहीं बनाता है। स्पर्मेटोगोनियम कई स्टेजेस से गुजर जाएगा, कई स्टेजेस के बाद ये तब जाके जो है स्पर्म बनाएगा। तो हम जरा देख रहे हैं कि वो किन पेजेस से गुजर कर फिर तब जाके आपके पास स्पर्मेटोगोनियम स्पर्म बनाता है। तो चलो जरा डिस्कस करते हैं। हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम आपके पास होता है, कोई एक स्पर्मेटोगोनियम। एक चीज आपने हमेशा याद रखना है कि जो स्पर्मेटोगोनियम होता है वो पहले से हैप्लॉइड होता है, सॉरी डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। अब होता यह है कि जो आपके पास ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये डिवीजन करेगा, ये डिवीजन करेगा माइटोसिस के जरिए। स्पर्मेटोगोनियम डिवीजन करेगा माइटोसिस के जरिए और दो सेल बनाएगा। एक सेल को हम लोग कहते हैं टाइप बी और दूसरे सेल को हम कहते हैं टाइप ए। ये जो टाइप ए सेल्स होते हैं, टाइप ए सेल्स जो है दोबारा जाएंगे टेस्टिस के अंदर स्टोर हो जाएंगे। मतलब टाइप ए सेल्स जो है आपके पास स्पर्मेटोगोनियम के डिवीजन के बाद बना है, ये टाइप ए सेल जो है दोबारा जाएगा टेस्टिस में स्टोर हो जाएगा। और जब ये जैसे ही टेस्टिस में स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद ये तब जाके क्या बनाएगा, स्पर्मेटोगोनियम दोबारा बनाएगा। मतलब टाइप ए जो है वो स्पर्मेटोगोनियम की प्रोडक्शन में किरदार अदा करते हैं, वो ये दोबारा स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं। हाँ, ऐसा जरूर हुआ था कि डिवीजन के बाद टाइप ए सेल बना था, लेकिन ये टाइप ए सेल दोबारा टेस्टिस में जाके स्टोर हो जाएगा और उसके बाद ये दोबारा जाके स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा। तो इससे ये अंदाजा हो जाता है कि जो टाइप ए सेल होते हैं वो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोगोनियम की जो मिकदार है उसको बरकरार रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइप बी की। ये जो टाइप बी सेल है ये मजीद डिवीजन करेगा। जब ये मजीद डिवीजन करेगा तो उसके डिवीजन में जो होगा वो माइटोसिस डिवीजन होगा। अब एक चीज आपने याद रखना है कि ये जो टाइप बी सेल है ये डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, ठीक है, ये डिप्लॉयड होता है। तो जब टाइप बी सेल डिवीजन करेगा माइटोसिस के जरिए तो ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ये भी जो है आपके पास क्या होता है, ये भी डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। जैसे हमने पढ़ा था माइटोसिस में जो है क्रोमोसोम की नंबर कम नहीं होती बल्कि सेम रहती है, तो यहां पर भी ये क्या है आपके पास सेम ही है। इसके बाद जो है आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये भी डिवीजन करेगा, डिवीजन के नतीजे में मजीद दो सेल बनाएंगे। लेकिन ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये जब डिवीजन करेगा तो ये डिवीजन मियोसिस के जरिए करेगा। किसके जरिए करेगा, ये डिवीजन मियोसिस के जरिए होगी और आपके पास नतीजे में दो सेल बनेंगे। उन दो सेल्स को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये जो आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं ये मेयोसिस के डिवीजन के नतीजे में बने हैं, तो लिहाजा यहाँ पर इसमें क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, हाफ होगी। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से, बट जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से ये डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि ये मेयोसिस के नतीजे में बने हैं। इसके बाद फिर मजीद डिवीजन होगा, मतलब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ये डिवीजन करेगा। अब ये जो पहला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये डिवाइड हो जाएगा और दो सेल बनाएगा। ये जो दूसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये भी डिवाइड होगा, मजीद दो सेल बनाएगा। इसमें आपके पास कुल 4 सेल बनेंगे। उन 4 सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटेड कहते हैं। तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवीजन करेगा तो ये डिवीजन भी मियोसिस ही के जरिए होगा। तो आपके पास टोटल 2 डिवीजन हुए। एक जो डिवीजन हुआ है उसे हम मियोसिस 1 कहते हैं, ये जो दूसरा डिवीजन हुआ है उसे हम मियोसिस 2 कहते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो मियोसिस 2 है वो सेम माइटोसिस की तरह होता है। तो लिहाजा जो आपके पास ये वाले जो सेल्स बने हैं
जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवीजन के नतीजे में बने, ऐसे सेल्स को हम लोग स्पर्मेटिड्स कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड आपके पास 4 स्पर्मेटिड बने हैं और ये चारों के चारों स्पर्मेटिड ये हैप्लॉइड होते हैं। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं, ये जो स्पर्मेटिड होता है ये इमेच्योर होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये हरकत नहीं करते हैं, ये इमेच्योर होते हैं। और स्पर्मेटिड जो है दरअसल ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, मतलब इसमें अभी इतनी सलाहियत नहीं कि ये रिप्रोडक्शन करें। इसी वजह से स्पर्मेटिड्स में डेवलपमेंट होती है। स्पर्मेटिड में क्या होती है? स्पर्मेटिड में डेवलपमेंट होती है, तब जाके स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाता है किस में? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिहाजा या फिर स्पर्मेटोजोन्स में, तो स्पर्मेटिड्स में डेवलपमेंट होती है, उस डेवलपमेंट के बाद स्पर्मेटोजोन्स बन जाते हैं या फिर स्पर्म बन जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को फिर हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस हम कहते हैं कि जब स्पर्मेटिड में डेवलपमेंट होती है और स्पर्मेटिड से क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटोजोन्स या फिर स्पर्म बन जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो डेवलपमेंट कौन से होंगे। मिसाल के तौर पर अब आप देखें, ये स्पर्मेटिड का साइटोप्लाज्म ज्यादा है और जो स्पर्म की साइटोप्लाज्म है वो कम है। ये पहला डेवलपमेंट। दूसरा है कि आपके पास स्पर्मेटिड 3 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उनके हेड बनेगा, आपके पास जो है मिड पीस बनेगा और साथ में टेल भी बन जाएगा। हेड में एक्रोसोमल एंजाइम्स बनेंगे, टेल बन जाएगा। तो ये डेवलपमेंट होते हैं। उस डेवलपमेंट के बाद जब लास्ट में आपके पास जैसे स्पर्म बन जाता है, अब स्पर्म रेडी होता है रिप्रोडक्शन के लिए। अब स्पर्म मैच्योर भी है, स्पर्म रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, अब ये रेडी है रिप्रोडक्शन के लिए। बस इसे रिप्रोडक्शन का माहौल तब इसे चाहिए। अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर स्पर्म एक है तो हम उसे स्पर्मेटोजोन्स भी कहते हैं। अगर कई सारे आपके पास स्पर्म्स है तो हम इसे स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली आपके पास स्पर्म बन गए, तो ऐसे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जब हमारे पास स्पर्म बन जाते हैं। फाइनली लास्ट में हम लोग देखते हैं कि ये आपके पास एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर पे जरा डिस्कस करते हैं। स्पर्म के स्ट्रक्चर में आपके पास टोटल 3 पार्ट्स आपके मिलेंगे स्पर्म में, 3। एक है हेड, दूसरा है मिड पीस और तीसरा आपके पास है टेल। ये जो आपके पास हेड रीजन है, हेड रीजन में आपके पास एक्रोसोम और न्यूक्लियस आपको नजर आएंगे। जो आपके पास मिड पीस है, मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएंगे और टेल में आपके पास फ्लैजेलम नजर आएंगे। ये स्पर्म जो होता है ये मजीद फिर रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होता है, जो कि मजीद फिर हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मजीद लेक्चर में फिर बात होगी। आज तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम oogenesis को डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अल्लाह हाफिज।